Hello viewers, welcome to Sohail Tutorials. I am Faida Sohail and you are watching Sohail Tutorials Hub of Prose and Poetry. आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो है द कोल्ड विद इन विच इज़ रिटन बाय जेम्स पैट्रिक किन्नी. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. उन्होंने ये पोएम लिखा था 1960s में. जब इस पोएम को पब्लिकेशन के लिए दिया गया तो फर्स्ट टाइम तो ये रिजेक्ट हो गया था, इसलिए क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि ये हो सकता है इस पोएम में जो बातें कही गई है इसे कुछ कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट हो जाए. लेकिन फिर एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बुलाया गया जिसमें काफ़ी सारे रिलीजियंस के हेड थे. उन लोगों के सामने इस पोएम को जब पढ़ा गया तो उन लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, ये किसी रिलीजन या किसी कैस्ट या किसी रेस को नहीं टारगेट कर रहा है. ये ह्यूमन बींग्स के अंदर के जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसकी वजह से जो ड्रॉबैक्स या फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है. किसी कम्युनिटी को या किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करता है. तो फिर बाद में इस पोएम को पब्लिश किया गया और इस पोएम को पब्लिकेशन के बाद काफ़ी इसको सराहाया गया, इनके वर्क को. तो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. हम लोग जानते हैं हिस्ट्री में कि उस दौरान अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स, वो कंट्री डिवाइडेड थी इन दोनों के बीच में. एक को मतलब जो वहाँ के अमेरिकन्स थे, जो वाइट थे उन्हें वाइट अमेरिकन्स कहा जाता था, बाकी जो ब्लैक थे उन्हें ब्लैक अमेरिकन्स कहते थे. तो इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती थी कलर को लेकर के. ठीक है, तो खैर अब ये चीज़ें अब नहीं रही. तो इस पोएट ने भी इन चीज़ों को फेस किया है. तो अपना एक्सपीरियंस भी उनका कहीं ना कहीं इस पोएम में झलकता है. तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं. फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को देखिए, हैपेंस्टेंस. ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं. इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, कोल्ड हम बी मान लेते हैं इसको. देन ईच वन पॉजेस्ट अ स्टिक ऑफ वुड, लास्ट में यहाँ पे वुड आया. फर्स्ट लाइन के फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन के जो लास्ट वर्ड है उसमें हैपेंस्टेंस और वुड ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या होगा, ए बी. कोल्ड और टोल्ड ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो ए बी सी बी ये हमारा राइमिंग स्कीम है इस पोएम का. तो इसके मीनिंग को समझते हैं. 6 ह्यूमन्स ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस, यानी 6 आदमी ह्यूमन बींग्स. ऐसा एक इत्तेफाक होता है कि इन सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जंगल में. हैपेंस्टेंस का मतलब होता है कोइंसिडेंस. इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ब्लीक का मतलब होता है कलरलेस का फेड, और बिटर कोल्ड यानी काफ़ी ठंड. यहाँ पे जो मौसम के बारे में बताई गई वो है ठंड का मौसम है, शाम का वक्त है, काफ़ी ठंड रहती है. तो इत्तेफाक से ये 6 ह्यूमन बींग्स कहीं पर इकट्ठा होते हैं. ईच वन पॉजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरी टोल्ड, और हर एक के हाथ में एक लकड़ी होती है. हर एक के हाथ में एक लकड़ी होती है और यहीं से स्टोरी शुरू होती है कि स्टोरी क्या है. देखिए, तो नेक्स्ट वन हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं. There, dying fire in needs of logs, but the first one held hers back, for of the faces round the fire she noticed one was black. अब they dying fire in need of logs, dying fire का मतलब बुझने वाली आग, मतलब वो आग जो जल रही थी वो बुझने के कागार पे थी, उसको लकड़ियों की ज़रूरत थी जलने के लिए. द डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, लॉग्स यानी लकड़ियाँ, तो लकड़ियों की ज़रूरत थी ताकि वो आग सुलगती रहे. तो डाइंग फायर यानी वो आग बुझने वाली थी. बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक, हर यहाँ पर वुमेन के लिए इंडिकेट किया गया है. तो द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैक, फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस वन वॉज ब्लैक. तो उसमें जो पहली महिला थी वो, उसके हाथ में भी एक लकड़ी थी. उसने क्या किया, उस लकड़ी को अपने पीछे छुपा लिया. फॉर ऑफ द फेसेस, क्योंकि उसने देखा कि सामने वाला जितने बाकी जो ह्यूमन बींग्स थे वहाँ पर उनकी तरफ जब उसने देखा तो देखा कि उसमें से एक आदमी वो ब्लैक था, यानी शी वॉज अ रेसिस्ट, यानी उसे ब्लैक लोग, काले लोग पसंद नहीं थे. तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है हमारा, ये शो कर रहा है ह्यूमन बीइंग के उस नेगेटिव क्वालिटी को जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिन्हें काले लोग पसंद नहीं हैं. तो ये फर्स्ट महिला वो ये सोचती है कि अगर मैं इस फायर में
अपना लॉग या अपनी लकड़ी डालूंगी तो इससे फ़ायदा तो उस ब्लैक पर्सन को भी होगा जिसे वो पसंद नहीं करती है, यानी उसे ब्लैक पर्सन पसंद नहीं है, तो मैं क्यों अपने हिस्से की लकड़ी उसमें डालूं, इससे मुझे तो क्या उसे फ़ायदा होगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो वो क्या करती है, अपना लकड़ी उस फायर में नहीं डालती है। तो ये पैराग्राफ हमें क्या शो करता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस, यहाँ पे क्रॉस यानी अक्रॉस द वे, सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च। अब जो नेक्स्ट मैन होता है, जब वो सबकी तरफ देखता है, लुकिंग क्रॉस द वे, हर किसी की तरफ जब देखता है, तो सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च, नॉट ऑफ हिज चर्च मतलब वो ये देखता है कि इसमें से जो इंसान है वो मेरे चर्च का नहीं है। एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च, बर्च का मतलब होता है यहाँ पर ट्री, वृक्ष। तो वो ये देखता है कि मैं जिस चर्च में जाता हूँ, ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं सामने, ये उस चर्च में नहीं जाते हैं, यानी वो उसके धर्म का नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो हमारे धर्म का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, तो मैं अपनी लकड़ी उस आग में क्यों डालूं, इससे फ़ायदा उन लोगों को होगा, मैं क्यों ये करूं, तो वो भी अपनी लकड़ी को उस आग में नहीं डालता है। तो हमारे पहले स्टैंजा में हमने क्या देखा, वहाँ पे रेसिज्म देखिए हमने कि कलर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया गया, और इस पैराग्राफ में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कि वो हमारे रिलीजन का नहीं है, तो मैं अपनी लकड़ी उसमें डाल के क्यों फ़ायदा पहुंचाऊं किसी को, तो वो भी पीछे हट गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स, ही गेव हिज कोट अ हिच, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। अब जो तीसरी शख्स जो इसमें बैठा हुआ होता है, ही सैट इन अ टैटर्ड क्लोथ्स, टैटर्ड का मतलब होता है फटे हुए, तो फटे हुए कपड़ों में वो बैठा हुआ होता है। और ही गेव हिज कोट अ हिच, हिच का मतलब होता है खींचना, टू पुल, यानी वो अपनी कोट को अपनी तरफ मतलब ज़ोर से पकड़ता है, खींचता है, और वो ये देखता है कि वो ये सोचता है कि मैं अपनी लकड़ी इस आग में क्यों डालूं, क्योंकि उस ग्रुप में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ होता है जो रिच होता है, जो अमीर होता है। तो वो ये सोचता है, आइडल रिच का मतलब होता है, आइडल का मतलब होता है लेज़ी, वो ये सोचता है कि अमीर लोग जो होते हैं ये निकम्मे होते हैं, ये लेज़ी होते हैं, और इन लोगों को गरीब लोग पसंद नहीं हैं, वो हमें नीची नज़र से देखते हैं। तो मैं अपने हिस्से की लकड़ी उस आग में क्यों डालूं, क्योंकि अगर मैं डालूं उसमें आग में, अगर मैंने अपनी लकड़ी डाली तो उससे फ़ायदा उस इंसान का होने वाला है जो रिच है, और वो ऐसा नहीं चाहता था। तो अगेन यहाँ पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बिटवीन रिच एंड पुअर। तो अभी तक हमने कलर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन को देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. तो ये अब बारी आती है रिच मैन की, एक अमीर इंसान उसमें बैठा हुआ होता है। तो वो क्या सोचता है, द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट, वो ये सोचता है कि ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर, उसके पास जो भी वेल्थ है, जो भी उसने कमाई की है, जो उसके पास रखा हुआ है, एंड हाउ टू कीप वॉट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, इन गरीब लोगों से कैसे वो अपनी दौलत को बचाई जाए। ये शिफ्टलेस का मतलब यहाँ होता है एमलेस, एमलेस, माइंडलेस, मतलब ये वो रिच इंसान वो गरीबों को एमलेस समझता है, लेज़ी होते हैं ये लोग, बिल्कुल बेकार होते हैं, इन लोगों के लिए मैं अपनी लकड़ी क्यों उसमें कुर्बान करूं, तो वो भी पीछे हट जाता है अपनी लकड़ी डालने से। तो यहाँ पर भी इस स्टैंजा में भी क्या हुआ, रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन। Now let us go to the next stanza. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. अब बारी आती है ब्लैक मैन की। तो उस ग्रुप में जो ब्लैक मैन बैठा होता है उसके चेहरे को देखते ही समझ में आ जाए कि वो बदले की भावना से, उसका रिवेंज लेना था, बदला। तो एज द फायर पास फ्रॉम ही साइड, जब आग उसकी तरफ से गुजरी, यानी जब उसका नंबर आया, तो उसने क्या देखा, उसने भी अपनी लकड़ी पीछे हटा ली, उसमें डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको ये एक अच्छा मौका मिला था बदला लेने के लिए। किससे, वाइट मैन से, क्योंकि उसने ये देखा कि मेरे ग्रुप में जो वाइट मैन है, ये वाइट मैन हम ब्लैक मैन को बहुत
नीची नज़र से देखते हैं, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो अब मेरी बारी है इन लोगों से बदला लेने के लिए। तो वो भी अपनी लकड़ी उस डाइंग फायर में, बुझती हुई आग में नहीं डालता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसमें डालूँगा तो इससे फ़ायदा उस वाइट इंसान को पहुँचेगा जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो मैं क्यों अपनी लकड़ी उसमें डालूँ। तो इस तरीके से वो भी पीछे हट जाता है, नहीं डालता है। तो यहाँ पर कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यहाँ पर भी कलर डिस्क्रिमिनेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, द लास्ट मैन ऑफ हिज फोरलोन ग्रुप। फोरलोन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, निराशाहीन, होपलेस ग्रुप। तो डिड नॉट, नॉट यहाँ पर मतलब होता नथिंग, कुछ नहीं। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गिव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। उसने क्या गेम खेला, वो इंसान जो था, लास्ट इंसान, वो मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वो ये सोच रखता था कि अगर किसी ने उसमें लकड़ी नहीं डाली है तो फिर मैं क्यों डालूं। तो वो उसको जहाँ फ़ायदा होता था कि अगर किसी ने डाला होता तो मैं भी डालता, जब किसी ने नहीं डाला था मैं क्यों डालूं। तो वो इस बदले की भावना से ये फीलिंग रखता था, टिट फॉर टैट, अगर किसी ने कुछ किया मेरे लिए तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। तो वो ये सोच के गेम खेलता है कि नहीं, जब किसी ने भी नहीं डाला लकड़ी तो फिर मैं क्यों डालूं। तो वो भी लकड़ी उसमें डालने से इनकार कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरे 6 ह्यूमन बींग्स कोई भी अपनी अपनी लकड़ी उसमें नहीं डालते हैं और धीरे धीरे वो आग बुझ जाती है, जिस आग को एक मतलब लकड़ियों की ज़रूरत थी। अगर वो जलती, इससे फ़ायदा किसका होता, इन सभी का होता, क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी। अगर आग जल रही होती, इसमें सबने अगर अपना लकड़ी डाला होता तो इसकी गर्मी से थोड़ा राहत मिलती है। लेकिन इन लोगों ने, किसी ने भी, बस ये क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग्स, हेट्रेड, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत, ये रखने की वजह से किसी ने भी कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहा, किसी ने भी शेयर नहीं किया अपना हिस्से की लकड़ी को। तो क्या होता है फिर, देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन डेड स्टिल हैंड वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। अब ये देखिए, ये स्टैंडा काफ़ी पावरफुल स्टैंडा है इस पोएम का, कि देयर लॉक्स हेल्ड टाइट डेड स्टिल हैंड्स वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। जब सवेरे हुई तो क्या देखा गया कि ये 6 ह्यूमन बींग्स सभी मर चुके थे और उनके हाथों में लकड़ियां वैसी ही थी, टाइटली उन लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। ये एक प्रूफ है किस चीज़ का, इंसान के गुनाहों का। सिन यानी यहाँ पे गुनाह। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। तो यहाँ पे पोइट ये कहते कि उन लोगों की मौत उस ठंड की वजह से नहीं हुई थी जो बाहर थी, बाहर की ठंड से उनकी मौत नहीं हुई थी, उनकी ठंड अंदर की ठंड की वजह से, अंदर की ठंड यानी उनका जो इमोशंस मरा हुआ था, एक दूसरे के खिलाफ जो नफ़रत थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्लास को लेकर, रिलीजन को लेकर, कैस्ट को लेकर, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने, किसी ने शेयर करना सही नहीं समझा, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं किया, तो ये नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट की वजह से इनकी मौत हुई। तो कोल्ड विद इन का मतलब ये होता, आप ऐसे भी ले सकते कि देखो, जब देखिए इंसान जब मर जाता है तो उसकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है और उसमें कुछ, डेड बॉडी में तो कोई इमोशंस नहीं होता। तो इसी तरीके से समझ लिए कि ये जो इन लोग की जो सोच, जो ठंड पड़ गई थी, इनकी वजह से, इस सोच की वजह से इन लोगों की मौत हुई, ना कि ठंड की वजह से जो बाहर की थी। नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ दिस पोएम। इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने रिफ़र किया 6 ह्यूमंस कह के। ह्यूमन बींग्स इसलिए कि चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कैस्ट के हो, किसी भी क्लास के हो, है तो सभी ह्यूमन बींग्स, इसलिए यहाँ पर 6 ह्यूमंस करके रिफ़र किया गया है। और नेक्स्ट स्टैंडा में हम क्या देखते हैं कि उस ग्रुप में जो 6 मेंबर्स के जो ग्रुप थे, उस ग्रुप में जो पहली औरत होती है, जब उसकी बारी आती है उस डाइंग फायर में, बुझती हुई आग में, जिसको लकड़ी की ज़रूरत थी उसमें लकड़ी डालने की, तो ये क्या नोटिस करती है कि उस ग्रुप में जो शख्स बैठा हुआ, एक शख्स, वो ब्लैक है, यानी उसे काले लोगों से नफ़रत थी। तो वो ये सोचती है कि अगर मैं अपने हिस्से की लकड़ी इसमें डालूंगी तो उससे फ़ायदा उस इंसान का होने वाला है जो उस ग्रुप में ब्लैक था, और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि ये फ़ायदा उस इंसान को पहुँचे, तो वो अपनी लकड़ी उस आग में नहीं डालती है, यानी कि वो रेसिस्ट थी। यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इस स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं।
अब बारी आती है और एक इंसान की उस ग्रुप में। जब उसकी बारी आती तो वो भी पीछे हट जाता है, वो भी अपने हिस्से की लकड़ी उस आग में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वो ये देखता है कि जिस चर्च में वो जाता था वो बाकी लोग उस चर्च में नहीं आते थे, यानी वो उसके धर्म का नहीं था। यानी जितने लोग बैठे हुए थे वो सभी अलग अलग रिलीजन्स के हो सकते हैं, इसके रिलीजन का नहीं था। तो वो ये सोचता है कि जब इन लोग मेरे चर्च में नहीं आते हैं तो मैं अपने हिस्से की लकड़ी उसमें क्यों डालूं, इससे फ़ायदा तो उन लोगों का होगा जो वो चाहता नहीं था। यानी इस इंसान को फीलिंग क्या थी, रिलीजियस फीलिंग, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि वो हमारे धर्म का नहीं है इसलिए मैं भी अपनी लकड़ी उसमें क्यों डालूं, तो ये भी पीछे हट जाता है, ये भी नहीं डालता है। नेक्स्ट स्टैंडा को हम देखते हैं। इसमें उस ग्रुप में एक इंसान बैठा होता है जो जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो वो जब सभी तरफ देखता है, चारों तरफ, वो देखता है कि उस ग्रुप में एक इंसान है जो रिच है। तो उसे रिच लोग पसंद नहीं थे, अमीर लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि वो ये सोचता था कि अमीर लोग हमें नीची नज़र से देखते हैं, वो हमें कुछ समझते नहीं है, लेज़ी समझते हैं। तो मैं अपने हिस्से की लकड़ी उसमें क्यों डालूं, ताकि इससे फ़ायदा तो उसी रिच इंसान को पहुंचेगा ना, और वो ऐसा नहीं चाहता था। तो इसने भी अपनी लकड़ी उसमें नहीं डाली, वो भी पीछे हट गया। तो यहाँ पर अगेन क्लास डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रिच एंड पुअर का। नेक्स्ट स्टैंडा में बारी आती है अब रिच मैन की। वो जो रिच मैन उस ग्रुप में बैठा हुआ होता है वो उस गरीब इंसान की तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि मैंने जो इतना वेल्थ रखा, मेरे पास जो इतनी दौलत है, क्या इन्हीं लोगों के लिए है, उस गरीबों के लिए जो एमलेस होते हैं, जो माइंडलेस होते हैं, जो मतलब बिल्कुल लेज़ी होते हैं, इन लोग कुछ करते नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी लकड़ी क्यों कुर्बान करूँ। तो वो भी पीछे हट जाता है। यहाँ पर फिर से एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन हुआ। नेक्स्ट स्टैंडा में ब्लैक मैन की उसके चेहरे को देखते ही समझ में आता है कि वो बदले की भावना लेके बैठा हुआ है। तो वो ये सोचता है कि अब मेरी बारी है उस इंसान को सबक सिखाने के लिए जो उस ग्रुप में वाइट था, क्योंकि ये वाइट लोग काले लोगों को से बहुत नफ़रत करते हैं। तो मैं क्यों अपनी लकड़ी उसमें डाल के उस इंसान को फ़ायदा पहुंचाऊं जो हमसे नफ़रत करता था, यानी वाइट पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वो ये सोचता है कि मैं क्यों डालूँ अपनी लकड़ी, तो वो भी पीछे हट जाता है। यहाँ पर फिर से कलर डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट का। अब नेक्स्ट स्टैंडा में जो आखिरी इंसान होता है, द लास्ट मैन ऑफ दिस फोरलोन ग्रुप। फोरलोन का मतलब डिसअपॉइंटेड, निराशाहीन लोग। तो वो ये सोचता है कि जब किसी ने अपनी लकड़ी नहीं डाली तो फिर मैं क्यों डालूं। तो ये वो टिट फॉर टैट की भावना उसमें रहती है, जैसे को तैसा, जो मुझे कोई अगर फ़ायदा पहुंचाएगा, कुछ देगा, तभी मैं किसी को कुछ दूंगा, वो ये सोच रखता था। तो वो भी पीछे हट जाता है। आखिरकार में क्या होता है, इन लोगों की नेगेटिव थॉट्स, ऐसे हेट्रेड, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत, ये सब फीलिंग्स को लेकर के इन लोगों ने क्या किया, किसी ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, ना शेयर किया अपनी लकड़ी को। तो लास्ट में सबकी मौत हो गई। तो मौत इनकी उस मौसम की वजह से नहीं हुई, ठंड के मौसम की वजह से नहीं हुई थी जो बाहर थी, बल्कि जो नफ़रत की भावना इन लोगों ने पाल रखी थी उसकी वजह से इनकी मौत हुई। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है एक छोटा सा टाइम बॉम्ब होता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है और वक्त आने पर ये एक धमाके की तरह बाहर निकलता है। तो इंसान को चाहिए कि अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को हमेशा अपने साथ लेके चले और शेयर करना, कंट्रीब्यूट करना, प्यार मोहब्बत ये बांट करके ही हम दुनिया में ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, पीसफुली हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। नहीं तो फिर लास्ट में नुकसान सिर्फ हमारा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये इस पोएम का समरी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी, किसी और पोएम पे भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।